बॉलीवुड में बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज आपको बहुत कमाल की दिखेगी, और वो चीज ये कि जो बॉलीवुड का जंगल है, राइट, बॉलीवुड का जो सिस्टम है, जब भी कोई आउटसाइडर इस सिस्टम को नेविगेट कर पाता है, इस जंगल को नेविगेट कर पाता है और दूसरे छोर पे पहुंच जाता है, तो दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद जब उसको काम मिलना शुरू होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑडियंस के सामने जब वो इंसान आता है तो वो ऑडियंसेस को पसंद ही आता है, वो इंसान ऑडियंसेस को पसंद ही आता है। ये चीज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रू दिखेगी हीरोज के लिए, हीरोइंस के लिए, इवन कैरेक्टर एक्टर्स के लिए। अगर कोई इंसान बॉलीवुड के जंगल को, बॉलीवुड के सिस्टम को नेविगेट कर पाता है और दूसरे छोर पर पहुंच पाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब ऑडियंसेस के सामने वो पर्दे पे बार बार आता है, तो ऑडियंसेस उन लोगों को पसंद करती ही है। मल्टीपल एग्जांपल्स है, राइट, चाहे जॉनी लीवर हो, शक्ति कपूर हो, राजपाल यादव हो, बमन ईरानी हो, असरानी साहब हो, प्राण साहब हो, अमरीश पुरी, ओम पुरी, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, ना जाने कितने लोग, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस जंगल को नेविगेट करके जब वो दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, ऑडियंसेस के सामने वो बार बार आते हैं, तो ऑडियंसेस उन लोगों को पसंद ही करती है। और बॉलीवुड के सिस्टम की ये बहुत बड़ी बात है, और बॉलीवुड के सिस्टम की बहुत ही कमाल की बात है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक समवन लाइक मोहन जोशी फॉर एग्जांपल, राइट। मोहन जोशी को हमने देखा है, हम सब जानते हैं, गंगा जल जैसी मैजिकल फिल्म में साधु यादव का वो मैजिकल किरदार मोहन जोशी ने निभाया था। लेकिन उसके पहले भी अगर आप कुछ फिल्म देखोगे, इश्क फिल्म में वो काजोल के चाचा जी बनते हैं, दो तीन सीन्स ही हैं उनके। वास्तव फिल्म में वो बब्बन राव कदम बनते हैं, होम मिनिस्टर, राइट। आपने उनको क्रोध फिल्म में देखा होगा, गुंडा जैसी कल्ट फिल्म में उनको देखा होगा, सलाखें फिल्म में वो लॉयर बनते हैं जो अनुपम खेर को प्रताड़ित करते हैं उस कोर्ट में, राइट। और भी मल्टीपल फिल्म्स में, होगी प्यार की जीत जैसे फिल्म में वो एक विलेन के तौर पे हैं। अगर आप मोहन जोशी का काम देखोगे, जिन भी फिल्म्स में आप उनका काम देखोगे, आप मोहन जोशी को पसंद ही करोगे, मोहन जोशी को आप पसंद ही करोगे। मोहन जोशी के लिए आई थिंक होगी प्यार की जीत एंड गंगा जल दो ऐसी फिल्में हैं जहां पे वो मुख्य विलेन है और उनके लिए कैरेक्टर लिख के दिया गया है, एक मीटी कैरेक्टर उनको दिया गया और उन्होंने प्ले किया, और मैजिकल विलन उन्होंने प्ले किया है। बस मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप कुंवारा फिल्म देखोगे, सलाखें फिल्म देखोगे, क्रोध फिल्म देखोगे, गुंडा फिल्म देखोगे, इन सब फिल्म्स में वो ऐसा नहीं है कि मेन विलन है, राइट, वो या तो विलन के हेंचमैन है या फिर वन ऑफ द विलन्स हैं या फिर तीन चार सीन के लिए हैं। कुंवारा फिल्म में अगर आप देखोगे, उन्होंने कॉमिकल किरदार भी निभाया है। कुंवारा जैसी बेहतरीन फिल्म जिसकी इतनी अच्छी रिकॉल वैल्यू है, उस फिल्म में भी वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, राइट। क्रोध जैसी फिल्म में वो छोटे से रोल में है, गुंडा जैसी फिल्म में वो मेन विलन नहीं है, फिर भी वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। एंड मोहन जोशी ने जिस वे में, जो उनके करियर का पिनाकल है, जो उनके करियर का सबसे हाई पॉइंट था, वो था गंगा जल। गंगा जल में साधु यादव का वो मैजिकल किरदार, जो कि इंडियन सिनेमा के, स्पेशली बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलन्स में डेफिनेटली एक है, राइट। साधु यादव का मैजिकल किरदार वो मोहन जोशी ने निभाया, लेकिन उसके बावजूद मोहन जोशी को इंडस्ट्री में उस हिसाब से काम नहीं मिला। मोहन जोशी को उस इंडस्ट्री में इस हिसाब से काम नहीं मिला। आई थिंक 2003 की फिल्म है गंगा जल, और 2003 के बाद अगर आप मोहन जोशी की फिल्मोग्राफी देखोगे, यू रियलाइज कि बहुत ही चुनिंदा फिल्मों में मोहन जोशी हैं। आई थिंक जमीन एक फिल्म थी जो रोहित शेट्टी की डेब्यू फिल्म थी, उसमें मोहन जोशी हैं। लेकिन उसके अलावा मोहन जोशी आपको किसी भी ऐसी बड़ी फिल्म में या टेंटपोल फिल्म में कोई मैजिकल किरदार के साथ नहीं आपको दिखाई देंगे, नहीं आपको दिखाई देंगे। और ये एक चीज है यार बॉलीवुड में, जो लोग ये समझते हैं कि यार वो आएंगे, जो बोलते हैं ना ब्रेकआउट रोल एक मिल जाए, एक ब्रेकआउट फिल्म मिल जाए। यार साधु यादव का जो किरदार निभाया है मोहन जोशी ने, आप किसको इमेजिन कर सकते हो? आप किसको इमेजिन कर सकते हो उस किरदार को वैसे निभाने के लिए? एंड मोहन जोशी एक मराठी है, वो एक महाराष्ट्रियन है, मराठी है, और ये एकदम बिहार का गुंडा उनको प्ले करना था। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि मोहन जोशी इतने बेहतरीन तरीके से उसको निभाएंगे, इतने डिस्टिंक्ट वे में उस किरदार को निभाएंगे, और आपके दिलों में उतर जाएंगे, आपके दिलों में उतर जाएंगे। ए मंगनी राम ये ले तू दो पाकिट ले, राइट। ये सब जो डायलॉग जिसमें मोहन जोशी ने गंगा जल में किया है, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। गंगा जल जैसे फिल्म, और वो भी उस टाइम पे, उतनी मैजिकल फिल्म उस टाइम पे, और उस टाइम पे मोहन जोशी ने वैसा कोई टेंटपोल विलन प्ले नहीं किया था कि अमरीश पुरी के तौर पे उनको जाना जाता था कि अपने जनरेशन की ग्रेटेस्ट विलन है, या प्राण साहब के जैसे वो जाने जाते थे। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, राइट। उनको प्रकाश झा ने वो किरदार दिया, उन्होंने मैजिक उस किरदार में उतारा, लोगों को वो बहुत पसंद आया। लोग बोलते हैं अरे अजय देवगन ने ये काम किया था, यशपाल शर्मा ने वो काम किया था। मैं आज भी गंगा जल देखता हूं जस्ट फॉर मोहन जोशी जी, जस्ट फॉर मोहन जोशी जी, जिस वे में उन्होंने वो साधु यादव का एकदम कुटिल, एकदम विकेट, एकदम डेविल विलन प्ले किया था। इट्स मैस्मराइजिंग, इट्स मैस्मराइजिंग। वो आपके दिलों में उतर जाते हैं, आपके रूह में उतर आते हैं। एज एन ऑडियंस आप उनको और फिल्मों में देखना चाहते हो, और वैसे किरदार में देखना चाहते हो, लेकिन उनको ऐसी फिल्में नहीं मिलती, वैसा किरदार नहीं मिलता। इनफैक्ट उसके बाद उनकी कोई भी ऐसी फिल्म भी नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके। मोहन जोशी को मराठी फिल्में फिर से करनी पड़ी, उन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्में की,
और आज की डेट में लोग उनको भूल गए, आज की डेट में लोग उनको भूल गए। मैंने लास्ट उनको देखा था, वो मराठी फिल्म में, आई एम श्योर आज भी कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्म में वो आज भी कर रहे हैं। और एक मराठी गाना है डोलबी वालिया, राइट, उस गाने में मोहन जोशी को मैंने देखा था, तो वो एक मराठी फिल्म का गाना है, उस फिल्म में मोहन जोशी जी थे, उस गाने में भी वो दिखाई देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज डूइंग फिल्म्स इन द मराठी फिल्म इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज डूइंग फिल्म्स इन द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। एंड मोहन जोशी के पास इस वक्त काम नहीं है, मोहन जोशी के पास इस वक्त काम नहीं है। अगर आप वास्तव फिल्म देखोगे, वास्तव फिल्म में, वो फिल्म रघु की है यार, वो फिल्म संजय दत्त की फिल्म है, वास्तव फिल्म ही संजय दत्त की फिल्म है। उसके बाद विट्ठल काणिया का जो किरदार है, आशीष विद्यार्थी का 1.5 फुटिया जो किरदार है, वो सब किरदार उस फिल्म में है। बब्बन राव कदम इज काइंड ऑफ द मेन विलन इन द फिल्म, और उनके 5-7 ही सीन है उस फिल्म में, उसके बावजूद वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, डिस्टिंक्ट परफॉर्मर, वो आपके रूह में उतर आते हैं, आप उनको और फिल्म में देखना चाहते हो, बट कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं है यार। और ये चीज है बॉलीवुड में, राइट। अभी मैं फरीदा जलाल का एक इंटरव्यू देख रहा था, फरीदा जलाल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि यश चोपड़ा ने मेरे साथ गलत किया, करण जौहर ने मेरे साथ गलत किया। और आप लोग याद करो, फरीदा जलाल दिल तो पागल में एक सीन में है, और डीडीएलजे में वो काजोल की मदर प्ले कर रही हैं, दोनों वाईरफ की फिल्में हैं। एंड देन ऑफ कोर्स, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि आदित्य चोपड़ा और करण जौहर अपना टैलेंट एक्सचेंज करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। जब आदित्य चोपड़ा किसी के लिए करण जौहर को देते हैं, या करण जौहर किसी के लिए आदित्य चोपड़ा को देते हैं, तो वो लोग कंसिडर करते हैं उन लोगों को। आप लोग याद करो, जिमी शेरगिल ने 3 फिल्में की थी वाईरफ के साथ, मोहब्बतें, मेरे यार की शादी है, एंड हम तुम में वो कैरेक्टर रोल में थे। बाद में जिमी शेरगिल ने एक फिल्म की धर्मा के साथ, करण जौहर की डायरेक्टोरियल फिल्म माय नेम इज खान, उसमें वो शाहरुख खान का भाई प्ले कर रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जिमी शेरगिल जो 3 फिल्में वाईरफ के साथ कर चुके हैं, वो करण जौहर की फिल्म में एक शाहरुख खान का भाई प्ले कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। फरीदा जलाल की डीडीएल जो फिल्में थी, उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर करण जौहर थे। देन करण जौहर के डायरेक्टोरियल वेंचर में, जो उनका डेब्यू डायरेक्टोरियल वेंचर था, कुछ कुछ होता है, उसमें भी फरीदा जलाल जी थी, कभी खुशी कभी गम में भी फरीदा जलाल जी थी। लेकिन फरीदा जलाल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि यश चोपड़ा ने मेरे साथ गलत किया, करण जौहर ने मेरे साथ गलत किया, मेरे को वादे किए कि मेरे साथ वो लोग मल्टीपल फिल्म्स करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को 2000s में काम देना बंद कर दिया, वगैरह वगैरह। एंड एज एन ऑडियंस यार, क्योंकि एक विजुअल मीडियम है, राइट, फिल्म एक विजुअल मीडियम है, आप सिर्फ एक्टर्स को देखते हो, जो कैमरा के सामने लोग हैं आप उनको देखते हो, कैमरा के पीछे वालों को आप उतना सीरियसली नहीं लेते हो, राइट। बहुत से लोग प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, राइटर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड एज एन ऑडियंस में ये बोल सकता हूँ कि यार फरीदा जलाल के साथ सच में गलत हुआ, लेकिन क्या वजह है कि आदित्य चोपड़ा और करण जौहर ने उनको उसमें कास्ट नहीं किया, इस बारे में लाइक ऑफ कोर्स फरीदा जलाल जी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि सीधी सी बात है, फरीदा जलाल ने वाईरफ के साथ काम किया, उन्होंने धर्मा के साथ काम किया, और धर्मा और वाईरफ वाले यार रज के फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्मों की वो मैजिक है, रिकॉल वैल्यू है, दिस एंड दैट। तो ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आप बार बार उनके साथ काम करना चाहते हो, लेकिन जब वो चीज नहीं होती तो एज एन एक्टर यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एज एन एक्टर यू फील फ्रस्ट्रेटेड। एंड मोहन जोशी के साथ भी है यार, अगर आपने गंगा जल जैसी फिल्म कर ली और इतना मैजिकल किरदार निभा लिया और लोगों को आप इतने पसंद आ गए, तो जाहिर सी बात है आप और वैसे रोल्स चाहते हो, आप और वैसे रोल्स चाहते हो, और ऐसी फिल्म चाहते हो, आप चाहते हो कि बड़े डायरेक्टर्स, बड़े फिल्म मेकर आपको लें। लेकिन इट डज नॉट वर्क आउट लाइक दैट यार, इट डज नॉट वर्क आउट लाइक दैट। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि बड़े जो प्रोडक्शन वेंचर्स हैं, राइट, जो 3-4 प्रोडक्शन कंपनीज है, जो बॉलीवुड की स्तंभ है, राइट, वाईरफ, धर्मा, साजिद नाडियाडवाला, एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो 4 स्तंभ है बॉलीवुड के, जो इस वक्त पिछले 20-25 सालों में रेलेवेंट फिल्म्स बनाए हैं, मल्टीपल मैजिकल फिल्म्स बनाए हैं, उन लोगों की फिल्म में कैरेक्टर एक्टर को करने के लिए कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता कैरेक्टर एक्टर को करने के लिए। करण जौहर की किस फिल्म में कोई कैरेक्टर एक्टर स्टैंड आउट हुआ, आप मेरे को बता दो, किस फिल्म में कोई कैरेक्टर एक्टर स्टैंड आउट हुआ है? अगर कोई कैरेक्टर एक्टर स्टैंड आउट हुआ भी होगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ऋषि कपूर, या कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन, तो वो लोग वही होते हैं यार जो अपने जमाने में हीरो हुआ करते थे। लिटरल कैरेक्टर एक्टर्स उनकी फिल्म में सिर्फ सीन फिलर्स के रूप में होते हैं, सिर्फ सीन फिलर्स के रूप में होते हैं। और ऐसे सिचुएशन में कैरेक्टर एक्टर्स के लिए डिफिकल्टी आती है यार, कि 4 ही स्तंभ है, वाईरफ, धर्मा, साजिद नाडियाडवाला की कंपनी और एक्सेल एंटरटेनमेंट, और उनकी फिल्म में कैरेक्टर एक्टर्स का उतना करने कुछ होता नहीं है। तो आप बाकी फिल्म मेकर्स के साथ काम करके बस इफ एंड बट में रह जाते हो, कि क्या पता फिल्म चल जाए, क्या पता रोल अच्छा हो, क्या पता लोगों को पसंद आए ना आए। और ऐसी सिचुएशन में मोहन जोशी जैसे लोग पीछे रह जाते हैं, मोहन जोशी जैसे लोग पीछे रह जाते हैं यार। ऐसी पर्सनालिटी, मेरा यकीन मानो, मैं गूगल भी कर रहा था उनको 1-2 दिन से, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, कोई भी मीडिया पोर्टल उनको कवर करने को तैयार नहीं। लिटरली मतलब आज की डे एंड एज में किसी को पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनका लास्ट इंटरव्यू या लास्ट उनको मीडिया पोर्टल में किसी आर्टिकल में कवर किया गया हो, वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। आई डोंट नो उनका कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक है या नहीं है, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन हिम, नो इन्फॉर्मेशन ऑन हिम। और अगर आप साधु यादव का वो किरदार देखो यार, उससे ज्यादा ब्रेक थ्रू रोल एक एक्टर के लिए क्या होगा, राइट। उसके बावजूद मोहन जोशी जी को उसमें काम नहीं मिला। नाउ यू हैव टू रियलाइज कि साधु यादव के पहले होगी प्यार की जीत में ही इज द मेन विलन, और कुछ फिल्मों में और एक आध फिल्मों में वो मेन विलन होंगे, लेकिन अदरवाइज उन्होंने सिर्फ 4 सीन्स यहाँ, 4 सीन्स वहां, 5 सीन्स यहाँ, 6 सीन्स वहां, ऐसे ही करके अपना नाम कमाया है, और लोग उनको पसंद करते हैं। पीपल फील इन लव विद मोहन जोशी जी, स्पेशली साधु यादव इन गंगा जल। लेकिन यू हैव टू रियलाइज उनको गंगा जल क्यों मिली,
राइट। गंगा जल फिल्म को क्यों मिली? गंगा जल फिल्म उनको इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने प्रकाश झा के साथ एक फिल्म कर चुके थे, वो उसका नाम था मृत्युदंड, जिसमें आयुब खान थे और माधुरी दीक्षित थी। उस फिल्म में मोहन जोशी जी थे, प्रकाश झा ने मोहन जोशी का काम देखा था, एंड देन प्रकाश झा जब गंगा जल जैसी फिल्म बना रहे थे वहां पे वो मोहन जोशी को कंसिडर कर पाए। अदरवाइज शायद गंगा जल प्रकाश झा के सिवाय कोई और बनाता, विशाल भारद्वाज या अनुराग कश्यप बनाते, मोहन जोशी उस फिल्म में नहीं होते, मोहन जोशी जी उस फिल्म में नहीं होते। एंड दैट्स द वे दिस इंडस्ट्री वर्क्स, दैट्स द वे दिस इंडस्ट्री वर्क्स यार। इनफैक्ट मोहन जोशी जी को डेब्यू भी कैसे मिला था मैं आप लोगों को बता दूं। मोहन जोशी जी एक फिल्म में जो मेन विलन है उसका फिफ्थ हेंचमैन प्ले करने वाले थे, फिफ्थ इंसान, और उसको सर्टेन वे में सिर्फ 2 वर्ड्स बोलने थे। विलेन उसको कुछ कमांड देता है और उसको सिर्फ यस बॉस बोलना था, राइट, यस बॉस बोल करके उसको उस कमांड को एग्जीक्यूट करना था। और जिस वे में मोहन जोशी ने ऑडिशन के टाइम यस बॉस बोला, वो प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के दिमाग में अटक गया। एंड देन 4 दिन बाद मोहन जोशी को उन लोगों ने उनका फोटो शूट करवाया, उन लोगों का मल्टीपल, मोहन जोशी जी का मल्टीपल फोटोज वगैरह निकाले गए, उनका पोर्टफोलियो तैयार करवाया गया और मोहन जोशी को बताया गया कि आप फिफ्थ हेंचमैन प्ले नहीं करोगे, आप मेन विलन प्ले करोगे इन दैट फिल्म, राइट। एंड इस वे में मोहन जोशी को काम मिलना शुरू हुआ। आई थिंक भूकंप थी उनकी फर्स्ट फिल्म, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी उनकी फर्स्ट फिल्म हिंदी वर्ल्ड में भूकंप थी। एंड उसके बावजूद आप गुंडा फिल्म देख लो, राइट, गुंडा फिल्म उनकी देख लो, जो मुकेश ऋषि जिसमें मेन विलन है, राइट, बुल्ला के किरदार में मिथुन चक्रवर्ती की वो आइकॉनिक फिल्म, कांतिलाल शाह आई थिंक डायरेक्टर है गुंडा फिल्म के। आप क्रोध फिल्म में उनको देख लो, इश्क फिल्म में उनको देख लो, सलाखे फिल्म में उनको देख लो। सलाखे जैसी फिल्म है जिसमें अमरीश पुरी मेन विलन है, वो एज अ विकेड, एज अ डेविल लॉयर के तौर पे आपको पागल करके रख देते हैं, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में मोहन जोशी फिट हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मोहन जोशी को उस वे में काम नहीं मिला यार। जैसे कि मैंने कहा, गंगा जल जैसी फिल्म करने के बाद भी अगर आपको काम ना मिले तो आप समझ लो कि यार इस इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर्स के लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, राइट। वो आई थिंक बागबान फिल्म में भी थे, मैं कह रहा था कि गंगा जल के बाद कोई फिल्म नहीं मिली। बागबान फिल्म आई थिंक 2006 में आई थी, उसमें वो होटल के ओनर होते हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने अपने हनीमून मनाया था, जो सीन नहीं आता, वहां पे वो होटल के ओनर प्ले करते हैं। बब्बन राव कदम के किरदार में आप उनको देख लो, वास्तव फिल्म में कितने सीन्स हैं उनके, वास्तव में 4 सीन 5 सीन में भी, राइट। एंड वो आपको पागल करके रख देते हैं। वो जो फाइनल क्लाइमैक्स है जहाँ पे संजय दत्त मार देते हैं बब्बन राव कदम को, राइट, जब वो परीक्षा वाले घर जाते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि नीचे जाके बैठो अपने बॉडीगार्ड को, बोला तो बोला, बोला तो बोला, ऐसा करके उनका डायलॉग आता है, राइट, इन दैट फिल्म। ट्रूली मैजिकल पर्सनालिटी, ट्रूली मैजिकल गाय, राइट। जिस वे में उन्होंने साधु यादव प्ले किया था गंगा जल जैसी फिल्म में, टेरिफिक विलन उन्होंने प्ले किया था। लोग आज की फिल्म में पठान देखते हैं और फिल्म देख करके तुरंत इंटरवल में ही बात करते हैं कि हाँ यार, जिम, जॉन अब्राहम विलन तो अच्छे हैं, लेकिन वो प्रकाश, सॉरी, जयकांत शिकरे वाला मैजिक नहीं है प्रकाश राज ने जो प्ले किया था इन इन सिंघम, राइट, वो अमरीश पुरी वाला मैजिक नहीं है, वो प्राण वाला मैजिक नहीं है यार आज के विलन में। एंड आई एम सेइंग कि यार आप एक फिल्म में देख लो सिर्फ साधु यादव के किरदार में मोहन जोशी जी को, वो मैजिक है, लेकिन उसके बावजूद वो और वर्क में ट्रांसलेट नहीं करता। और जो लोग ये समझते हैं कि उनको एक ब्रेक थ्रू फिल्म मिल जाएगी बॉलीवुड में और उनको फटाफट फिल्में मिल जाएंगी, बॉलीवुड वाले उनको सेटअप करने लग जाएंगे दिस एंड दैट, वैसा कुछ नहीं होने वाला, वैसा कुछ नहीं होने वाला। फिल्में मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको मिलती हैं, और वो मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपके साथ काम करेंगे आप फिल्में करोगे, नहीं काम करेंगे आप फिल्में नहीं करोगे, आप घर जाओगे, क्योंकि फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला। लोग थिएटर जाते रहेंगे, नई जनरेशन आती रहेगी, नई जनरेशन पिछले जनरेशन वालों के साथ रिलेट नहीं करेगी, और नई जनरेशन के सामने जो भी लोग खड़े करेंगे प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स, नई जनरेशन उनसे रिलेट करेगी, उन्हीं में इंटरेस्ट लेगी, फिर नई जनरेशन आ जाएगी और फिर इस जनरेशन वालों से कोई रिलेट नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में यार बहुत डिफिकल्ट होगा कैरेक्टर एक्टर्स के लिए, बहुत डिफिकल्ट होगा कैरेक्टर एक्टर्स के लिए। बट यू हैव टू लुक एट समवन लाइक मोहन जोशी जी यार, उनको हिंदी फिल्म में रेलेवेंट काम नहीं मिला, रेलेवेंट काम नहीं मिला, राइट। और आज भी आप गंगा जल देखो, राइट, अजय देवगन तो मैजिकल है, यशपाल शर्मा बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, डीएसपी भूरेलाल, अखिलेंद्र मिश्रा, वो सबने तो अच्छा काम किया है, बट इट इज नॉट ट्रांसलेट टू वर्क यार। एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम के लिए ट्रांसलेट नहीं करता, राइट। अनूप सोनी, राइट, जो गंगा जल फिल्म में है, अपहरण फिल्म में है, प्रकाश झा की दोनों फिल्म है, गंगा जल में वो वन ऑफ द कांस्टेबल्स बनते हैं, अपहरण फिल्म में वो पत्रकार बनते हैं। उनको क्या करना पड़ा अंत में जाकर के, उन्होंने क्राइम पेट्रोल को होस्ट किया यार, और क्या किया उन्होंने, राइट। और क्या वो खराब थे गंगा जल में, क्या वो खराब थे अपहरण में? वो बिल्कुल खराब नहीं थे, वो बिल्कुल खराब नहीं थे, लेकिन दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज, राइट। विनय पाठक खराब तो पर्सनालिटी है, जॉनी गद्दार में जो उन्होंने प्ले किया, भेजा फ्राई में जो उन्होंने प्ले किया, इवन रब ने बना दी जोड़ी में आप विनय पाठक को नोटिस करते हो, विनय पाठक का क्या हो रहा है, विनय पाठक का क्या हो रहा है, राइट। दैट्स द वे इट इज यार। साल में 52 वीक्स हैं, आई थिंक 5 भी फिल्में ऐसी नहीं आती जो ऑडियंस फिल्मों के लिए देखने जाए, राइट। अगर आप मेरे से पूछोगे कि यार साल में 5 से 5 फिल्में जो तेरे को देखनी है, यार 5 फिल्में तो ऐसी होती नहीं है जो मेरे को देखने का मन हो। मे बी मैं 5 फिल्में बता दूं जिसमें मेरे को फलाना फलाना हीरो, फलाना फलाना हीरोइन को देखना है, लेकिन 5 फिल्में जो मेरे को फिल्मों के लिए देखनी है वो तो आती ही नहीं है, राइट। और ये डिफिकल्ट फॉर्म है, डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ आर्ट, मोस्ट इल्यूसिव फॉर्म ऑफ आर्ट, फिल्म्स।
और ऐसे सिचुएशन में यार कोई आपके लिए रोल लिख के दे वो तो होता ही नहीं है यार। और आज की डेट में विलेंस भी जो प्ले कर रहे हैं वो सब मॉडल्स हैं, जॉन इब्राहिम, विद्युत जामवाल, सोनू सूद वगैरह, फ्रेडी दारू वाला जिन्होंने हॉलिडे में विलेन प्ले किया था। आज की डेट में इंडस्ट्री वैसे विलेंस चाहती है, जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ विलेन, सिक्स पैक वाले, मर्सिडीज से उतरे, हेलीकॉप्टर से उतरे। और उस सिचुएशन में मोहन जोशी और प्रकाश राज जैसे लोग फिट इन नहीं बैठते, तो फिर उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता यार, क्या कर सकते हो, राइट। मोहन जोशी जी क्या करें, वो बैठे रहे कि हिंदी फिल्म में कोई काम देगा, राइट। घर तो चलाना ही, जिंदगी के गुजर बसर के लिए पैसों की तो आवश्यकता पड़नी ही है, तो वो क्या करें, वो भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं, मराठी फिल्म कर रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाट इट इज यार, दैट्स व्हाट इट इज। मैं मोहन जोशी को फिर से अभी पिछले हफ्ते गंगाजल फिल्म देख रहा था, एंड जो मैजिक, फिर से मैं कहना चाहता हूँ यार, इसमें मैं कितना एम्फेसिस दूं, साधु यादव का जो मैजिक है इन गंगाजल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बाद भी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू वर्क, राइट। और इस वक्त मोहन जोशी कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, वेयर ही इज ही दीज डेज, आई डोंट नो यार। कोई मीडिया में कोई आर्टिकल नहीं है, कहीं कोई उनका इंस्टाग्राम मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई बड़ी फिल्म में नहीं है, कोई रेलिवेंट फिल्म में वो नहीं है। एनिमल फिल्म में अनिल कपूर ने फादर प्ले किया था रणबीर कपूर के, आप नोटिस भी नहीं करते हो, आप नोटिस भी नहीं करते हो। इवन राजा जी जैसी फिल्म, राइट, गोविंदा और रवीना टंडन की, जिसमें मोहन जोशी ने फादर प्ले किया था रवीना टंडन का, उसमें भी मोहन जोशी आप नोटिस करते हो, बहुत कम सीन्स है उनके गोविंदा के साथ है वो फ्रेम में, गोविंदा के साथ फ्रेम में टिकना बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी वो आपको अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। ऑल दैट, कोई बहुत लिख के कैरेक्टर नहीं दिया गया था उनको इन द फिल्म राजा जी, राइट। इश्क जैसी फिल्म में 3 सीन्स, आई थिंक 2 से 3 सीन्स हैं, उसमें भी वो स्टे करते हैं आपके साथ, उसमें भी मोहन जोशी स्टे करते हैं आपके साथ, राइट। वो चीजें हैं यार, राइट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेंस ऑफ इंडियन सिनेमा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड, राइट, साधु यादव इन गंगा जल, वैसी मैजिकल फिल्म में वैसा मैजिकल किरदार लिख के दिया गया, मोहन जोशी ने सिक्सर लगा दिया। लेकिन सीधी सी बात है, आप लुक, द थिंग इज कि यार यहाँ पे आप किसके लिए कितना फील करोगे, राइट। एक्टर्स में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, खुद क्रिएटिव होते नहीं, अनटिल अनलेस उनको कोई मटेरियल ना मिले उनका कुछ नहीं हो सकता, राइट। आप किसके लिए फील करोगे, क्या आप फरीदा जलाल के लिए फील करोगे, क्या आप मोहन जोशी के लिए फील करोगे, राइट। कोई काम देगा तो बात बनेगी, कोई काम नहीं देगा तो फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी कटेगी। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। एंड समटाइम्स आई फील कि लोग क्यों आते हैं यार बॉलीवुड में, क्यों आते हैं बॉलीवुड में, जब आपको पता है यार कि अगर आपको कोई काम नहीं देगा आपका कुछ नहीं होगा। बट है यार, मैजिक है, वो फिल्म्स का मैजिक है, वो मूवीज का मैजिक है। लोगों ने देखा है सदाशिव अमरपुरकर को महारानी के किरदार में, या इश्क फिल्म में रंजीत राय के किरदार में, लोगों को लगता है जब काम उनको मिलेगा रेलेवेंट तो वो मैजिक करेंगे, और मैजिक करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन हम सेइंग कि अगर आप मैजिक कर भी जाते हो, उसके बाद भी इस चीज गारंटी नहीं है कि वो नेसेसरली और काम में ट्रांसलेट होगा, और मोहन जोशी जी के साथ ये हुआ। गंगाजल फिल्म के बाद आपने उनको बागबान में देखा होगा, वो होटल ओनर के रूप में आते हैं, उसके अलावा किसी भी फिल्म में वो नहीं है। लेकिन जिन भी फिल्म में आप मोहन जोशी को देखोगे, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार सीन्स में ही स्टेज विथ यू। इवन अ फिल्म लाइक कुंवारा, इन अ फिल्म लाइक वास्तव, ही स्टेज विथ यू, राइट। गुंडा फिल्म में मेन विलन भी नहीं है, ही स्टेज विथ यू, अ डिस्टिंक्ट वॉइस, राइट। मोहन जोशी की वो वॉइस भी बहुत डिस्टिंक्ट वॉइस है, आपके साथ स्टे करती है, बट इट डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू वर्क, दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।